फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी अरब के शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग़ के लिए ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ। जोर दिया गया कि बिलावजह जाहिरियत खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद करते हैं और बहरान को बढ़ाते हैं। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने उम्मीद ज़ाहिर की कि ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुज़ाहरा करेगा। ईरान की मोहतात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। ईरान अमेरिका इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सदर का दो टोक ऐलान। पड़ोसी ममालिक पर हमले न करने की मशरूत जमानत दे दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने बयान में कहा है कि जब तक पड़ोसी ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए, उन ममालिक के खिलाफ कोई हमले नहीं किए जाएंगे। अबूरी लीडरशिप काउंसिल ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ मिसाइल हमला न करने की मंजूरी दे दी। इलाकाई ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं, पड़ोसी ममालिक से माजरत खां है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा। कहा कि वो ईरान के साथ गैर मशरूत सरेंडर के सिवा कोई मुआहदा कबूल नहीं करेंगे। ईरान का अगला रहनुमा अमरीका और इसराइल के साथ अच्छा सलूक करे। सदर ट्रंप ने ईरानी बहरिया के ख़त्म होने का दावा करते हुए कहा है कि इनके पास 32 बहरी जहाज थे, तमाम 32 समंदर की तह में हैं। ईरान का मवासिलाती निज़ाम और 2 क़यादत ख़त्म हो चुकी हैं, अब वो अपनी तीसरी क़यादत पर आ गए हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास दरमियाने और आला दर्जे के हथियारों की लामहदूद सप्लाई है। ईरान पर अमरीका इसराइल की जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल। अमरीका और इसराइल के इस्फहान और तेहरान पर हमले, 8 अफराद शहीद। ईरानी सिक्योरिटी अहदेदार के मुताबिक अमरीकी इसराइली तैयारों ने इस्फहान समेत 7 दीगर शहरों को निशाना बनाया। हमले में 8 अफराद शहीद हुए। इस्फहान में 80 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल का 80 से जायद ईरानी लड़ाका तैयारों को मार गिराने का दावा। कहा कि ईरानी फौजी तंसीबात और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 6,668 से जायद सिविलियन यूनिट्स को निशाना बनाया गया। हिलाल अहमर के 13 मराकज़ पर मुतादिद हमलों में हिलाल अहमर के वर्कर्स भी जख्मी हुए हैं। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 24वीं लहर का आगाज। तेल अवीव और वस्ती इसराइल में सायरन बज उठे। अरब और खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ मुसलसल ईरान के निशाने पर। ईरान का बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक अमरीकी फौजी अड्डे और बसरा में अमरीकी ऑयल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला। खौफनाक आग भड़क उठी। इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप ने बगदाद में पेंटागन के हेडक्वार्टर पर हमले की फुटेज जारी कर दी। इराक के शहर अरबिल में अमरीकियों के मुमकिन ज़ेर इस्तेमाल होटल पर ईरान का हमला। ईरान ने उर्दन में थार्ड डिफेंस सिस्टम का रडार तबाह कर दिया। उर्दन का 2 ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट करने का दावा। सऊदी अरब ने शहजादा सुल्तान एयरबेस की जानिब दाखिल गया बैलिस्टिक मिसाइल और शायबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 6 ड्रोन तबाह कर दिए। तेल अवीव में ईरानी हमलों से तबाही। 100 मीटर नीचे सुरंगें भी मिसाइलों से लरज़ रही हैं। इसराइल में तबाही की सूरत हाल पर भारतीय सहाफ़ी के इंकशाफात। कहा कि इसराइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर लेने की भी इजाज़त नहीं, अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं है। तबाह इमारत की तस्वीर या वीडियो बनाने पर भी पाबंदी है। इसराइली टेक्नोलॉजी का चर्चा सुना था, मगर ये टेक्नोलॉजी नाकाम होते देख ली। मिसाइल अलर्ट का कभी कभी मैसेज भी नहीं आता और हमला हो जाता है। भारतीय सहाफ़ी मोदी के दौरे इसराइल की कवरेज के लिए इसराइल गए थे। रमज़ान मुबारक में हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का महंगा तोहफा। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 321 रुपये 17 पैसे, डीजल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी 20 रुपये 97 पैसे बढ़ने से फ़ी लीटर पेट्रोल पर लेवी 105 रुपये 37 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी 20 रुपये 97 पैसे कमी के बाद 76 रुपये से 55 रुपये 24 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में तारीखी 130 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। नई कीमत 318 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत इत्तेहादी समेत दीगर सियासी जमातों का तशवीश का इजहार। पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस में कमी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी बोली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम पर बड़ा मुआशी बोझ है। सेनेटर वक़ार मेहदी ने कहा है कि कीमतों में इजाफे से अवाम की क़ुव्वत ख़रीद खत्म हो जाएगी। सेनेटर आसिफ किरमानी ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा नाजायज़ और अवाम पर जुल्म करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईम ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा करके सारा बोझ अवाम पर डाल दिया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया आलमी तनाजुर में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास, हालिया कशीदगी और उसके खित्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर ब्रीफिंग, वज़ीर आज़म की मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहेमल तश्कील देने की हिदायत, कमेटी को 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ पेश करने और अवाम पर बोझ कम से कम रखने की भी हिदायत। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी सतह पर तेल और गैस की तरसील शदीद मुतासिर, सदर ट्रंप की तसल्लियाँ भी काम न आई। खबर-ए-रसां एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हमलों से पहले यौमिया 37 टैंकर्स इलाके से गुजर रहे थे जो अब सिफर हो गए हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी, $90 फी बैरल से ज़्यादा हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज़ के जरिए ऑयल टैंकर्स को ले जाना शुरू कर सकती है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर को चैलेंज, कहा कि तेल जहाज़ों को निकालने की अमरीकी कोशिश के मुंतज़िर हैं, अमरीकी जहाज़ों को खुश आमदीद कहेंगे। कतर के वज़ीर तवानाई गुज़िश्ता रोज़ वाज़े कर चुके कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी जारी रही तो चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। आबनाए हुर्मुज़ में जारी बहरान के दौरान रूसी तेल पाकिस्तान को भी सप्लाई किया जाएगा। रूसी मीडिया के मुताबिक 7,33,000 बैरल रूसी खाम तेल जल्द पोर्ट कासिम पहुंचेगा। पाकिस्तान पहले भी रूसी खाम तेल खरीद चुका है। उधर अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने कहा है कि रूसी तेल से मुतालिक मज़ीद पाबंदियाँ ख़त्म की जा सकती हैं। पहले ही समंदर में रुके रूसी खाम तेल की भारत को फ़रोख्त के लिए 30 रोज़ा रियायत दी है। कशीदगी में कमी के लिए सऊदी हुक्काम ने ईरान के साथ बैक चैनल राबते बढ़ा दिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय हुक्काम का कहना है कि सऊदी अरब ईरान से बैक चैनल राबतों में मसरूफ़ है। मुतादिद यूरोपीय और मशरक़ वस्ता के ममालिक भी सऊदी कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। कुवैत के वज़ीर दिफ़ा का सऊदी हम मनसब वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर राबता, दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी ताउन पर बातचीत। बरतानवी वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के राबते में दोनों रहनुमाओं का शहरियों की हिफाजत के लिए इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख़याल, फ़रीक़ैन ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बदलती इलाक़ाई सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का रूसी हममनसब पुतिन से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने कहा है कि तवक्को है कि रूस जाहिलियत के खिलाफ ईरान के जायज़ हुकूक की हिमायत करेगा। अमेरिका की इसराइल को $15 करोड़ के बम फरोख्त करने की तैयारी, ट्रंप इंतजामिया ने मंजूरी देने का फैसला कर लिया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल ने 1000 पाउंड वजनी 12,000 बम खरीदने की दरख्वास्त की है। दीगर गैर अहम दिफाई सामान भी शामिल होगा। महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल को फौरी फरोख्त अमरीका की कौमी सलामती के मफाद में है, इसलिए कांग्रेस से मंजूरी दरकार नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को रूसी इंटेलिजेंस मिलने के सवाल का जवाब देने से गुरेज, सहाफ़ी को झटक दिया, सवाल को बेवकूफ़ाना करार दे दिया। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि रूस मशरक़ वस्ता की जंग में शामिल हो गया है। रूस ने ईरान को की बिलवास्ता मदद शुरू कर दी है। जदीद रूसी सैटेलाइट से हासिल मालूमात की बिना पर ईरान न सिर्फ अमरीकी और इत्तेहादी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को अबूर कर रहा है, बल्कि इंतहाई महारत और दुरुस्तगी के साथ अहदाफ पर निशाने भी लगा रहा है। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और वज़ीर बराए इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी का टेलीफोनिक राबता। सऊदी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब की सलामती और इस्तेहकाम को लाहक किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए यकजहती का इजहार किया। अमरीका को FBI नेटवर्क पर चीनी हैकर्स के साइबर हमले का शुबा है। अमरीकी अखबार के मुताबिक तफ्तीशकारों के मुताबिक हमले के पीछे चीनी हुकूमत से वाबस्ता हैकर्स हो सकते हैं। हैकिंग FBI के अंदरूनी कंप्यूटर नेटवर्क में हुई। हमले के हुजूम और नुकसान की नौइयत वाज़ेह नहीं, तहकीकात जारी है।
ईरान पर हमले के नतीजे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मवाक़से के इम्कानात बढ़कर 67% हो गए। ये बात अमरीकी मीडिया ने सट्टा बाजार के दादोशुमार की बुनियाद पर कही। माहिरीन का कहना है कि सट्टा बाजार सियासी माहौल की अक्कासी तो करता है, लेकिन उसे हतमी पेशगोई नहीं समझा जा सकता। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक फ़िलहाल ट्रंप के मवाक़से का इम्कान कम है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों में अक्सरियत रखती है और पार्टी की बड़ी तादाद सदर की हिमायत कर रही है। ताहम अगर इस साल नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत हासिल कर लेते हैं तो सूरत हाल बदल सकती है। मशरिक़ वस्ता में जंग अगर एक महीने से ज़्यादा जारी रही तो कंपनियों को पैदावार और खिदमात के हवाले से मुश्किल फैसले करने पड़ सकते हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने खबरदार कर दिया, कहा कि दुबई और अबू धाबी में सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। सूरत हाल ने खलीज को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया है। ईरानी हमलों से सबसे ज़्यादा निशाना बनने वाले मुत्तहिदा अरब अमारात में कारोबारी हल्के बशमूल मारूफ सरमायाकारों ने अमरीका पर तनकीद भी शुरू कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका में 1.4 खरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया हुआ है। 9 मई GHQ हमला केस में PTI के उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज और हमाद अजहर समेत 47 अफराद मुजरिम करार। इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई वाक़यात की साजिश पर और पुरतशद्दुद एहतजाज की मनसूबाबंदी में मुलव्वस करार दिया। 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी। जायदाद जब्ती का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने फैसले में लिखा है कि मुल्ज़मान 9 मई के वाक़यात की साजिश और GHQ गेट, हमजा कैंप, आर्मी म्यूजियम पर हमलों में मुलव्वस पाए गए। मुकदमे में बानी PTR शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई। इस्तेदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत 47 इश्तिहारी मुल्ज़मान का अलहदा ट्रायल चलाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के इलाके हरनाई और बसीमा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज और फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हरनाई में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में 12 खवारिज, जिला वसीमा में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को घेर कर भरपूर कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस और सिक्योरिटी फोर्सेस को मतलूब थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से बैरूनी सरपरस्त याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी ऐसे कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, पेशा वराना महारत को सराहा। बैरूनी पुश्त पनाही में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे को अव्वलीन तरजीह करार दिया। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर शिमाली वज़ीरिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह। पाक फौज की कार्रवाई के बायस अफगान तालिबान को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना है। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ पाक फौज की ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ भी जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक ताहाल जारी है और अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को बड़ा इंसानी बहरान करार दे दिया। जंग से भागने वाले शहरों को महफूज रास्ता देने का मुतालबा। UNHCR के मुताबिक इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमलों के बाद बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं, जबकि अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहदी झड़पों ने भी हज़ारों ख़ानदानों को बेघर किया है। इदारे के सरबराह का कहना है कि मुतासर इलाकों में पहले ही तकरीबन 2.5 करोड़ महाजरीन और बेघर अफराद मौजूद हैं। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज 97 परवाज़ें मनसूख, 58 मुतवक्के। 8 रोज़ में पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1300 हो गई। दोहा एयरपोर्ट का फ़्लाइट ऑपरेशन 1 हफ्ते बाद आज से जुज़वी बहाल करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मानसून से पहले निकासी आब के प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म। वीडियो लिंक इजलास में कहा, पंजाब में 70-80 साल में वो काम नहीं हुए जो आज किए जा रहे हैं। 5 साल बाद पंजाब बदला हुआ है, जदीद और खूबसूरत भी नजर आएगा। इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, साफ पानी और मिसाली गांव प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पंजाब में 328 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे।
शहरों में बारिश के पानी के निकास के लिए 34 बड़े अंडरग्राउंड स्टोरेज वाटर टैंक भी बनाए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहने के बल्दियाती निज़ाम पर अपना काम मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया। जब हुदूद बंदी होगी तभी इलेक्शन हो सकेंगे। एक बयान में अज़मा बुखारी ने कहा है कि मानसून से पहले तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। ज़मीन का पानी की सतह में कमी हो रही है, इसलिए बड़े वाटर टैंक्स बनाए जा रहे हैं। हाउसिंग, वासा और लोकल गवर्नमेंट मनसूबों पर काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत। फील्ड अफसरान को पेट्रोल पम्प्स की मॉनिटरिंग का हुक्म। तर्जुमान के मुताबिक मसनूई क़िल्लत पर पम्प्स सील और लाइसेंस मनसूख होंगे। नई एप्स्टीन फाइल्स में अमरीकी सदर ट्रंप पर एक खातून से जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम सामने आ गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक FBI की जारी करदा नई फाइल से पता चलता है कि खातून ने ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सन 80 की दहाई में उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। खातून के मुताबिक तब उसकी उम्र 13 से 15 साल के दरमियान थी। खातून के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन उसे एक अमीर शख्स से मिलवाने ले गया, जिससे उसने बाद में डोनाल्ड ट्रंप के तौर पर शनाख्त किया। ट्रंप ने कमरे में मौजूद दूसरे लोगों को बाहर जाने को कहा। ट्रंप ने खातून को ज़बरदस्ती जिनसी अमल पर मजबूर करने की कोशिश की। खातून ने मज़ाहमत की और ट्रंप को जिस्म के एक हिस्से पर काट लिया। ट्रंप ने गुस्से में आकर उसके बाल खींचे और मुक्का मारा। ट्रंप ने किसी भी गलत काम की तरदीद कर दी। पाकिस्तान हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जापान को शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफायर में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल आज रात खेला जाएगा। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी हॉकी टीम की 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर पजीराई। मेहनत जारी रखने की नसीहत। पाकिस्तान हॉकी टीम ने आखिरी बार 2018 में वर्ल्ड कप खेला था। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें इवेंट में नाकाबिल शिकस्त हैं। दोनों टीमों के दरमियान फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे खेला जाएगा। दस रीजनल टीमों पर मुश्तमिल नेशनल T20 कप का आगाज आज से पेशावर में होगा। टूर्नामेंट के पहले दिन लाहौर वाइट्स का मुकाबला पेशावर और फैसलाबाद का सामना कराची वाइट्स से होगा। 12 रोज़ा टूर्नामेंट में रोज़ाना 2 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 50 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी। टूर्नामेंट के तमाम 23 मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। और एक्शन और थ्रिल से भरपूर पंजाबी फिल्म बुल्लाह का जज्बात से भरपूर गाना रिलीज कर दिया गया। जियो टीवी अदाकार शान की पंजाबी फिल्म बुल्लाह का मीडिया पार्टनर है। फिल्म नुमाइश के लिए ईद पर पेश की जाएगी।